हेलो गाइस, दिस शांक एंड यू आर वाचिंग स्टडी साइंस जॉब्सन। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ का मॉक टेस्ट। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं ये जितने भी मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, चाहे वो एसएससी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के एग्ज़ाम होते हैं उन सब के, चाहे वो ट्रेड्समैन का हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो, या वो हेड कांस्टेबल या एसआई का हो, मैं यहाँ पे सबके प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके लिए लेके आऊँगा। चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश, हिंदी और जीएस, सभी के मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे अपना मैथ्स का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और आप अपना जो स्कोर होगा वो कमेंट करके ज़रूर मेंशन करना कि आपने इस मैथ्स में कितना स्कोर किया था। पहले आपको ये करना है, आपको पहले क्वेश्चन देखना है, उसके बाद पॉज करना है, खुद सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर, और अगर आपको नहीं आता है तो फिर वीडियो कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आप पॉज करके अपना एक बार आंसर खुद लगा लेना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 1² + 2² + 3² प्लस डैश 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 प्लस p² बराबर p+1 2p+1/6। तो अगर आप देखें तो ये एक सीरीज़ का फॉर्मूला होता है जो कि हमारे पास होती है 1² + 2² + 3² की जो सीरीज़ बनती है उसका फॉर्मूला होता है n+1 और 2n+1 का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको सिर्फ p की वैल्यू पुट करनी है जो कि 17 है। तो चलिए क्वेश्चन में p की वैल्यू पुट कर देते हैं। 17 ये हो जाएगा आपका 18, क्योंकि 17 + 1 18 हो जाएगा, और यहाँ 2p+1 है तो 17 × 2 34 + 1 ये हो जाएगा आपका 35 और अपॉन में 6। अगर मैं यहाँ पर से काटूँ 6 3 जा 18। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन देखो यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट जो ऑप्शन है उसका जो लास्ट डिजिट है वो 9 है, और सी का 0 है, डी का 0 है और बी का 5 है। ठीक है, दो का सेम है, बट यहीं से मैं आपको पता लगा दूंगा कि आपका आंसर क्या होगा। जैसे 3 5 जा 15, अगर मैं 3 को 35 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो मेरी लास्ट डिजिट आएगी वो 5 आएगी, और फिर जो इस 3 और 35 को मल्टीप्लाई करके आएगा उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो 5 होगी, और 5 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी मेरी जो लास्ट डिजिट होगी वो 5 ही होगी। तो यहाँ पे आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ यही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 5 है, जो लास्ट डिजिट 5 है। तो यहाँ पर आपको अपनी कैलकुलेशन और टाइम दोनों बचाने हैं, तो ये मेथड सबसे अच्छा रहता है इन तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि एक फैक्ट्री में जो प्रत्येक जो कामगार है उसका जो वेतन है उसका जो रेशियो है 22-25 में बढ़ गया है। मींस पहले 22 था, उसके बाद 25 बढ़ गया है। ठीक है, तो किंतु कामगारों की जो संख्या है वो 26 2/3% घटा दी गई है, तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 26 2/3% कितना होता है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 26 2/3 की आप अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो आप कैसे निकालेंगे इसकी। ठीक है, तो आप इसको तोड़ दीजिए। 20 + 6 2/3% में आप इसको तोड़ दीजिए। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होती है कि 1/5 होती है 20 की, और 6 2/3 की अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आपको 3 6 जा 18 20/3 होगा, और जब नीचे 0 0 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपकी 1/15 आएगी। तो ये आपको वैसे तो याद रखनी चाहिए 6 2/3 की 1/15 होती है। एलसीएम लेने के बाद अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू आएगी आपकी 4/15। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 2/3% घटा दी गई है, मीन्स पहले जो वेतन था, सैलरी थी, वो 22 से आपका हो गया था 25, है ना, और जो सैलरी वेतन था, सैलरी जो थी, अब उनकी जो नंबर्स हैं वो कितना घट गए हैं, वो 15 से 4 घट गए थे, तो कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका 11। तो यहाँ पे आपको सिर्फ निकालना है नेट इफ़ेक्ट कितना पड़ेगा। तो नेट इफ़ेक्ट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा इनको मल्टीप्लाई करनी है ऐसे में। ठीक है, तो बट एक सिंपल तरीका ये भी हो सकता है कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से काट दो। 11 1 ये हो जाएगा 2 से, 15 5 3 जा 15 और 5 5 जा
तो यहाँ पे अगर आप नेट इफेक्ट देखोगे तो 2 3 जा 6 आएगा और रेशियो आएगा आपका 5। ठीक है, नेट इफेक्ट क्या हुआ है, आप देखोगे 6 से जो नेट इफेक्ट है हमारा वो 1 कम हुआ है, 6 से 1 कम हुआ है, तो 1/6, 6 से 1 कम हो गया है 5। ठीक है, तो नेट इफेक्ट में हमारा जो इफेक्ट आया है वो 1 का आया है 6 में, और 1/6 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 16 2/3 होती है, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो आपको इस तरीके से अपने क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि ए ने एक घड़ी को 5% के लाभ पर बी को बेचा, बी ने उसे 4% के लाभ पर सी को बेचा और सी ने उसके लिए 91 जो रुपये हैं वो दिए हैं। तो उसने पूछा है कि ए ने कितनी कीमत अदा की थी, मीन्स ए ने कितनी पेमेंट की थी। तो इसको हम करेंगे सक्सेसिव तरीके से कि ए ने 5% अगर लाभ कमाया है तो 5% के आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए और 4% के आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें, क्या बोला है इसने, ए ने 5% के लाभ पे, 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है आपकी 21/20 होती है, और लाभ हुआ है तो 21/20 होगा, तो ए मल्टीप्लाई 21/20। ठीक है, उसके बाद उसने ये दोबारा ये आ गया, अगर मैं आपको बात करूं तो ये आ गया आपका बी का सेलिंग प्राइस, जो बी ने जितने में ख़रीदा, और बी का कॉस्ट प्राइस होगा ये, ए का सेलिंग प्राइस और बी का कॉस्ट प्राइस होगा ये। मींस ए ने इसको इतने रुपए में बेचा है और बी ने इसको इतने रुपए में ख़रीदा है। ठीक है, अब बी ने उसको 4% के लाभ पे बेच दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पे 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, और लाभ हुआ है तो 1% का लाभ हुआ है तो 26/25, ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ये था आपका बी का कॉस्ट प्राइस और ये हो गया आपका बी का सेलिंग प्राइस। ठीक है, और ये किसको बेचा था उसने, ये बेचा था उसने सी को बेचा था कितने में, 91 में। ठीक है, तो ये सी का जो है वो कॉस्ट प्राइस होगा, जो फ्रैक्शन, ये जो हमने फ्रैक्शन निकाली है ये सी का कॉस्ट प्राइस होगा, और जो बराबर होगा 91 के। तो ये बराबर होगा आपका 91 के, कि 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7, 7 21, और आपका जो है ये 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 250/3, और इसको अगर आप काटोगे तो ये आपका 83.33 समथिंग आएगा। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये, तो ये आपका ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इजी है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं लगा रहा हूँ, और ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसलिए कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये नॉर्मली इस तरीके से हो सकते हैं 5-10 सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये गाइस काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं हमारे जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रखा है, उसने 3 कंटेनर है जिनका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो 2:3:4 के रेशियो में है। स्पिरिट और पानी का जो सॉल्यूशन है वो पूरे में भरा हुआ है। ठीक है, पहले कंटेनर में स्पिरिट और पानी का जो रेशियो है वो 4:1 है, दूसरे कंटेनर में जो रेशियो है वो 11:4 है, और तीसरे कंटेनर में जो रेशियो है वो 7:3 है। तीनों के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाता है, परिणामी मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको चाहिए अजम्पशन, जो कि हम करेंगे। मैंने मान लिया जो हमारे पास 3 कंटेनर हैं, 3 कंटेनर जो हैं उनका जो आयतन का रेशियो है वो 2:3:4 है। मैंने मान लिया कि पहला जो है वो 20 है, दूसरा 30 है, और चौथा जो है वो 40 है। ठीक है, तो पहले कंटेनर में जो स्पिरिट और वाटर का जो रेशियो है वो 4:1 है, 4:1 है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू जो है 4:1 की 5 है, मीन्स 5 जो है वो 20 के बराबर है।
और कितना टाइम्स है ये है आपका 4 टाइम्स है। मीन्स जो 5 की वैल्यू होगी वो 20 के बराबर होगी और 1 की जो वैल्यू होगी वो 4 के बराबर होगी। तो अगर मैं 20 की वॉल्यूम में स्पिरिट और वाटर का रेशियो देखूँ तो 4:1 है। 1 की वैल्यू 4 है तो 4 चुकू 16 ये हो जाएगी और आपका 4 ये हो जाएगा। मीन्स 20 में जो 16 है वो स्पिरिट होगा और 4 जो है वो वाटर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 11:4 है बी वाले कंटेनर में, तो ये 15 हो गया। तो इसकी जो टोटल वैल्यू है 15 के बराबर है रेशियो के अकॉर्डिंग। 11 + 4 15 हुआ। 15 जो है वो 30 के बराबर है, ये इसके 2 टाइम्स है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे। स्पिरिट और वाटर का जो रेशियो होगा वो होगा आपका 22 और 2 4 जा 8, ये 22 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट में 7 3 मीन्स 10 के बराबर है, तो कितना टाइम्स है 4 टाइम्स है। यहाँ पे भी अगर हम स्पिरिट और वाटर का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 28 और 21 12। ठीक है, तो अगर आप टोटल को देखोगे तो 16 और 4 20, 22 और 8 30 और 28 और 12 40। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हो गया क्वेश्चन इसका। अब उसने कहा कि तीनों को आपको एक कंटेनर में डालना है, तो 16 + 22 + 28 ये कितना होगा, 22 और 28 हो गया आपका 50 66। तो स्पिरिट जो होगा अगर हम तीनों को मिला के एक मिश्रण में कर दें तो 16 22 और 28 हो जाएगा आपका 66, और वाटर का जो रेशियो होगा 8 12 20 और ये हो जाएगा आपका 24। अगर हम इसको काटेंगे 3 से तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 3 अटे 24, और फिर 2 से काटेंगे तो 11:4। तो ये हमारा जो स्पिरिट का और वाटर का जो रेशियो आएगा वो इतना आएगा। तो ये बहुत इजी तरीका है, अगर आपको ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप इस तरीके से इसको सीख सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सक्सेसिव का क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे किस तरीके से होगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता देता हूँ कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल जो है उसके वर्ग के आकार के बराबर रखते हुए 44% बढ़ा दिया जाता है तो प्रत्येक भुजा की कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो इसमें ये क्या रखा है कि एक स्क्वायर है जिसका जो एरिया है वो शेप में बराबर रखते हुए उसको 44% बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी भुजा में जो है उसकी जो साइड्स में है कितने % की जो है बढ़ोतरी होगी, कितनी % उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 100 में से 44% बढ़ गया है, तो 100 में से कितना हो गया 144, 100 में से 144 बढ़ गया है। अगर आपको पता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है बराबर एरिया। ठीक है, एरिया बराबर होता है साइड का स्क्वायर, तो ये है एरिया और मुझे निकालनी है साइड। अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ तो अब जाके ये इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसका अंडर रूट ले लूँगा, ये स्क्वायर यहाँ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 144 का जो है वो 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। तो अब अगर आप देखोगे तो साइड में कितना डिफरेंस आ रहा है, साइड में आ रहा है 2 का, 2 बढ़ रही है किस में से 10 में। और अगर हम इसमें परसेंटेज निकालेंगे तो ये हुआ 20 जो % है वो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो 20% होगा, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक कार ने 400 किलोमीटर की जो यात्रा है वो 12.5 घंटे में पूरी की है। पहली यात्रा 3/4 यात्रा जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे में की गई है और शेष यात्रा के लिए कार की जो गति की गणना हमें करनी है। तो इसको मैं करूँगा डेविएशन मेथड से। ठीक है, डेविएशन मेथड कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे 3/4 है, मीन्स टोटल 4 है, उसमें से 3 जो यात्रा है वो उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटे में की है, मुझे निकालनी है उस बचे हुए की। तो अगर मैं देखूँ 3 में से 3 तो तय हो गई है, बची कितनी 1, और टोटल कितनी है 4। ठीक है, तो ये अगर मैं देखूँ
और जो 4 उसने तय किए वो कितने में किए, 12.5 घंटे में किए। मीन्स ये होगा आपका 25/2। मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन सभी को, तो ये हो जाएगा आपका 90, ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा आपका 50। अगर इस 50 को मैं यहाँ पर माइनस में लेके जाऊँ और ये जो है वो माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड का जो डिफरेंस है और यहाँ पे जो स्पीड का डिफरेंस है वो दोनों जगह अलग है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो 50 इधर जाएगा और x इधर जाएगा, तो ये सिंपली हमारा 40 km/h स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ये बहुत सिंपल मेथड है, आप इसको ट्रेडिशनली भी कर सकते हैं बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये इसका सिंपल मेथड होता है जिसको हम डेविएशन कहते हैं। तो ये डेविएशन मेथड से काफ़ी इजीली हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में लगेगा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जैसे परसेंटेज में हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस में हो गए, हम डेविएशन मेथड का ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो यहाँ पे आपको जो आंसर हो जाएगा वो 40%। ए और बी की जो वर्तमान आयु है वो क्रमशः 5 और 6 के अनुपात में है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6 और 7 का हो जाता है और ए की वर्तमान आयु निकालनी है। तो एक चीज़ आप नोटिस करना है इसमें कि जो ए की जो वर्तमान आयु है, ए की वर्तमान आयु है 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल, और हमें निकालने भी ए की वर्तमान आयु ही है 5 का मल्टीपल। तो मैं यहाँ पर से सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही मैं इन ऑप्शनों को काट देता। सबसे पहले तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। अब मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मेरे से पूछा हुआ है ए की वर्तमान आयु। अगर ए की मैं वर्तमान आयु की बात करूँ तो वो 5 का मल्टीपल ही होगी, कोई ना कोई 5 का मल्टीपल होगी। और 32 और 33 जो है वो 5 का मल्टीपल नहीं होते। तो मेरे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, बी और डी, 30 और 35। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हम देखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगर हम देखें 5 और 6 रेशियो, 6 और 7 रेशियो, देखें दोनों में डिफरेंस 1 का है, ठीक है। 7 वर्ष बाद जो है वो 6 और 7 की हो जाती है। तो 1 की जो वैल्यू है वो 7 है, और 7, 1 की वैल्यू जब 7 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 40, और 5 की वैल्यू हो जाएगी 35। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आपकी इस तरीके से भी करना है मल्टीपल देख के, ठीक है, यूनिट डिजिट देख के और डिजिटल सम देख के। इस टाइप से भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा आगे, जिसमें हम लोग जो है सिर्फ डिजिटल सम या तो फिर यूनिट डिजिट देख कर ही क्वेश्चनों को आंसर टिक लगा देंगे, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जो 3 द्वारा विभाज्य, मीन जो 3 से डिविजिबल होती हैं वो संख्या हमें बतानी है। जो 3 अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है 45 है। 3 द्वारा विभाज्य 3 अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो 45 है। हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है, सबसे छोटी लघुत्तम संख्या बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि मेरी जो वैल्यू है वो x है, जो 3 से मल्टीपल है। उसके बाद उसने कहा है क्रमिक, मीन्स जो क्रम से हो, सीक्वेंस वाइज हो। तो जो सेकंड होगी वो मेरी x+3 होगी, और जो थर्ड वन होगी वो x+6 होगी, और इन सब का जो ऐड है वो 45 है। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सबसे इजी तरीका है इसको करने का। ये 3x हो गया, और ये हमारा होगा 9, और 9 में से अगर इधर जाएगा तो 45 में से 36 होगा, और x बराबर होगा 1/36/3, और ये हमारा 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अगर हम देखें तो आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जो इसके ऑप्शन थे वो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे थे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिक्स फ्रैक्शन में आप कैसे निकालेंगे। अगर आप इनको ऐड करें तो आपका ऐड करके आएगा 6, 7, 10 और 14, 24, मीन्स आपका आ जाएगा 2.4 बराबर x। अब इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लेके आना है। तो अगर आप 24 अपॉन ये 10 हो जाएगा, अगर आप इसको काटेंगे तो ये 12 अपॉन
5 हो जाएगा। और मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए आपको करना पड़ेगा इसको डिवाइड, जो कि होगा ये 2 ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, बट हाँ मिक्स फ्रैक्शन में इसको निकालना था। क्वेश्चन अगर हम देखें तो ए किसी काम को 12 दिन में, बी 24 दिन में करता है। यदि वे मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिनों में। बहुत इजी क्वेश्चन है। आई थिंक मुझे लगता है कि जितने भी ये वीडियो देख रहे होंगे वो सब इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर देंगे, बट ये डिपेंड करता है कि आपका मेथड कैसा है। इसके 2 टाइप के मेथड होते हैं। एक तो हम टोटल वर्क को 1 मान लेते हैं, उस तरीके से करते हैं, और एक हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो एलसीएम बेस्ट रहता है मेथड। लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन जो बड़े बड़े एडवांस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें जो आपका 1 लेकर या टोटल वर्क लेकर भी काम आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो है एलसीएम मेथड से यूज़ करेंगे इसको। तो अगर हम देखें ए जो है वो 12 दिन में कर लेता है और जो बी है वो 24 दिन में करता है। तो अगर दोनों का एलसीएम ले तो 24 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हम देखते हैं ये 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि टोटल वर्क 24 होता है, 12 डिवाइडेड बाय 24 बराबर 2। ये इफ़िशेंसी का रेशियो होता है, ये इफ़िशेंसी है, ये ए की इफ़िशेंसी है, ये बी की इफ़िशेंसी है, और ये होता है हमारा 24 जो है वो टोटल वर्क है। ठीक है, तो उसने कहा कि अगर दोनों मिलके काम करें तो कितने दिन में हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास टोटल वर्क जो है 24 है, दोनों मिलके काम करें तो दोनों की इफ़िशेंसी ऐड हो जाएगी 3 8 जा 24। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 दिन। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि देखो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पॉइंट से खेलना आना चाहिए कि पॉइंट से आप कैसे उसको टैकल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो नीचे और ऊपर दोनों जगह पॉइंट की जो वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, तो ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट कट जाएगा, ऊपर वाले से नीचे, ऊपर वाले से नीचे। तो अगर मैं देखूँ तो वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो बचेगी 2 × 2 × 2 × 32 अपॉन 4 × 4 × 16। ठीक है, तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ये कट गया। तो 1/4 है वो हमारे पास आंसर आया है, और 1/4 ही इसका आंसर होगा। अगर आपको पॉइंट में निकालना हो तो 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन हाँ कभी कभार हम पॉइंट में थोड़ा उलझ जाते हैं, जिस वजह से इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि सक्सेसिव जो डिस्काउंट होता है, अनुक्रमानिक छूट जिसे कहते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। सक्सेसिव डिस्काउंट इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई वस्तु जो है वो 250 की रखी गई है, मीन्स उसका जो मार्क प्राइस है वो 250 है, उसमें से 20% और 15% की जो है वो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, उनमें अनुक्रमिक छूट देता है। तो वस्तु की बिक्री की कीमत मीन्स हमें सेलिंग प्राइस बताना है यहाँ पे कि वो कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना आना चाहिए कि नेट डिस्काउंट कितना होगा। नेट डिस्काउंट करने के लिए हम करते हैं सक्सेसिव जो फॉर्मूला होता है उसका यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है आपका जैसे x% का चेंज हो रहा है प्लस y% की एक x% का डिस्काउंट है, एक y% का डिस्काउंट है, और XY/100 ये होता है। अगर आपको सिर्फ 2 डिस्काउंट दे रखे हों और उससे आपका नेट डिस्काउंट पूछा जाए तो ये इसका फॉर्मूला होता है नेट डिस्काउंट का। मीन्स जो फाइनल डिस्काउंट देना होता है उसका ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। तो मैं इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या दे रखा है। 20% का और 15% का हमको डिस्काउंट दे रखा है। तो अगर हम वैल्यू निकालें तो 20 + 15 -
20 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100, ये 2 से ये 5 और 5 3 जा 15, तो ये हो गया 35 में से -35 माइनस 3 ये हो जाएगा हमारे पास 32। तो मीन्स हमें जो नेट डिस्काउंट दिया गया है वो दिया गया है 32 का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमसे सेलिंग प्राइस पूछा गया। सेलिंग प्राइस डिस्काउंट देने के बाद निकलता है, तो 250 में आपने कितने का डिस्काउंट दिया होगा, आपने 250 में दिया है 32 का डिस्काउंट। मीन्स अगर आपने 100 में से 32 का डिस्काउंट दे दिया है तो आपके पास बचेगा कितना, आपके पास बचेगा 68। तो उस 68% अगर आप निकालते हो तभी आपका सेलिंग प्राइस आएगा 250 में से। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो गाइस ये था आज का वीडियो एंड आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और ऐसे ही मैं आपके लिए अलग अलग वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपको पता चलता रहेगा कि जो आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसा होने वाला है। CISF का हो गया, BSF का हो गया, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपरों में वो सब रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, सबके सब रिपीटेड होते हैं। और चाहे वो रीजनिंग का ले लीजिए, चाहे आप मैथ्स का ले लीजिए, और चाहे आप GS का, इंग्लिश और हिंदी का ले लीजिए। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी में से आप पूरा का पूरा स्कोर करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइस प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।